साथियों, हमने पिछले चैप्टर 128 में आपसे शशक योग के बारे में बात की थी। आइए अब एक और योग रोचक योग के बारे में आज बात करते हैं। इस योग के निर्माण के बारे में बताया गया है कि मंगल यदि अपनी स्वयं की राशियों में हो, यानी मेष या वृश्चिक में हो, या अपनी उच्च राशि में हो और केंद्र में हो, तो रोचक योग का निर्माण होता है। और फलों के बारे में तो तरह तरह की बातें कही गई हैं कि जातक बलिष्ठ, प्रसिद्ध प्राचीन ग्रंथों का ज्ञाता, राजा या सेनापति के समकक्ष होता है। और फिर वही सवाल खड़ा होता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ऐसे कोई फल मिलते नहीं हैं। प्राय अधिकतर लोगों की कुंडली में आपको यह स्थितियां मंगल की अवश्य मिल जाती हैं, लेकिन फल प्राप्त होते नहीं हैं। अब यह समझ नहीं आता कि किन परिस्थितियों के चलते रोचक योग के बारे में ऐसा फलित किया गया है। और रोचक योग का निर्माण भी अत्यंत ही साधारण ढंग से कर दिया गया है, जबकि पंच महापुरुष योग, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो महापुरुष बनने के लायक वह योग होना चाहिए, तभी पंच महापुरुष कहला पाएंगे। यानी महापुरुष बनने के लिए कुछ तो विशेषता होनी चाहिए योग में, लेकिन इन बातों का कोई विशेष ख्याल इन योगों को लिखते समय नहीं किया गया है। अब पता नहीं यह मूल रूप से ऐसा कहा गया था या बाद में किन्हीं परिस्थितियों के चलते इनमें ऐसा जोड़ दिया गया है। लेकिन यदि हम मेष लग्न में दशम भाव मकर राशि में स्थित मंगल की स्थिति देखें तो इस बात में तथ्य अवश्य नजर आता है कि यह रोचक योग अवश्य बनेगा। तो आइए मेष लग्न में दशम भाव में बैठे मंगल की स्थिति के बारे में विचार कर लेते हैं। तो ऐसा जातक जिसका मेष लग्न हो और मंगल दशम भाव में उच्च का बैठा हो, पूरा कर्मशील और अपने इच्छित लक्ष्यों के प्रति सदैव कार्यरत रहने वाला होता है, और अपनी इसी कार्यरतता के कारण वह अपने इच्छित लक्ष्यों को अवश्य प्राप्त करता है। और जाहिर है, जब अपने कार्य में रत है तो अपने लक्ष्यों को तो प्राप्त कर ही लेगा। अब लक्ष्य कुछ भी हो सकते हैं, छोटे से लेकर बड़ा तक। यह तो नक्षत्र स्वामी और कुंडली की स्थिति पर ही निर्भर करेगा कि वह किस स्तर के लक्ष्य प्राप्त करेगा। हाँ, एक बात और अवश्य है कि इस रोचक योग के कारण जातक का प्रभाव बहुत बढ़ जाता है। दूसरे लोग उसकी बात को मानते हैं। यह नाप तोल कर बोलने वाला, यानी इसकी वाणी बहुत नियंत्रित होती है और प्रभावशील होती है। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों के ऊपर यह अपना प्रभाव रखता है। इसकी बात को भी माना जाता है, वजन दिया जाता है। इस वजह से हम इसे जननायक अवश्य कह सकते हैं, समूह का नायक या सेनापति भी मान सकते हैं। माने यह नेतृत्व का गुण इसमें जन्मजात होता है और इसकी जीवन शैली भी बहुत नियंत्रित होती है। यह कोई भी ऐसा कर्म नहीं करता कि आप इसके ऊपर कोई लांछन लगा सकें। बलिष्ठ होना, यह तो पंच महापुरुष योग चूंकि उच्च राशि में ही बनेंगे और केंद्र में बनेंगे, तो बलिष्ठ तो हर पंच महापुरुष योग वाला जातक होगा ही। अपने मान सम्मान के प्रति भी ध्यान देने वाला होता है। और जो अभी तक हमने आपको बताए, ये सब फल मेष लग्न में दशम भाव स्थित मंगल के होने की वजह से होते हैं और इसी को रोचक योग कहते हैं। स्वराशि में बैठे मंगल या अन्य केंद्रों में बैठे मंगल में यह फल नहीं पाए जाते हैं। हमने मंगल के बारे में एक पूरी सीरीज लगाई थी, उसमें आप देख सकते हैं कि अन्य केंद्रों में बैठे हुए मंगल क्या फल देते हैं और क्या नहीं देते हैं। आपको इन्हीं बातों से तय करना होगा कि ये योग क्या हैं और इन योगों का उपयोग हम कैसे करें। खाली लिखी लिखाई बातों से हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे। अब अन्य लग्नों की बात की जाए, फार्मूला तो वैसे मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन आप और अच्छी तरह से समझ लें, इसलिए
अब हम वृक लगन को देखें तो दसम भाव में वहां पर राहु की उच्च राशि कुंभ पड़ेगी, तो वहां पर अगर राहु स्थित होंगे तो यह रोचक योग बन जाएगा। इसी तरह मिथुन लगन में शुक्र की उच्च राशि दसम भाव में पड़ेगी, तो शुक्र वहां बैठे होंगे तो रोचक योग बन जाएगा। और कर्क लगन में दसम भाव में मेष राशि होगी, तो वहां पर सूर्य बैठे होंगे तो रोचक योग बनेगा। और सिंह लगन में दसम भाव में चंद्रमा की उच्च राशि वृक पड़ेगी, तो चंद्रमा वहां बैठेंगे तो रोचक योग का निर्माण कर देंगे। और कन्या लग्न में दसम भाव में मिथुन राशि पड़ेगी, तो यहाँ रोचक योग नहीं बनेगा, क्योंकि आप जानते हैं मिथुन राशि में कोई भी ग्रह उच्च का नहीं होता है। और तुला लग्न में दसम भाव में गुरु की उच्च राशि कर्क पड़ती है, तो गुरु यदि दसम भाव में बैठे होंगे तो निश्चित ही वहां पर रोचक योग के फल देंगे, रोचक योग बना देंगे। इसी तरह वृश्चिक लग्न में दसम भाव में सिंह राशि पड़ेगी, तो वहां पर केतु बैठे होंगे तो रोचक योग बना देंगे, क्योंकि सिंह केतु की उच्च राशि है। और धनु लग्न में बुध की उच्च राशि कन्या पड़ती है, तो बुध दसम भाव में बैठकर रोचक योग का निर्माण करेंगे। और मकर लग्न में दसम भाव में शनि की उच्च राशि तुला पड़ेगी, तो यहाँ शनि बैठकर रोचक योग का निर्माण कर देंगे। और कुंभ लग्न में दसम भाव में वृश्चिक राशि पड़ेगी, तो यहाँ पर कोई रोचक योग का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि वृश्चिक राशि में कोई ग्रह उच्च का होता ही नहीं है। और मीन लग्न में भी दसम भाव में धनु राशि होने की वजह से रोचक योग नहीं बनता है, तो यहाँ भी वही कारण है कि धनु में कोई ग्रह उच्च का नहीं होता। तो ये जो ग्रह हमने आपको बताए, आप इस तरह से देखेंगे तो आपको स्वतः ही एक स्पष्ट नजरिया मिल जाएगा। जो भी ग्रह जिस भाव में उच्च का होता है काल पुरुष की कुंडली में, उसका इम्पैक्ट इन सभी में आता है। और आशा करते हैं हमारी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगली बार मिलते हैं आपसे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।